बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो ये अरबी की सब्ज़ी, मैं सूखी सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को मैं रेसिपी दे देती हूँ। तो जी मैंने ये छील ली है। तो ये अरबी आरिश लाया है। तो ये तो बच्चे तो ऐसे ही लाते हैं, देख के नहीं लाते, तो कोई मोटी कोई छोटी ऐसे ही ले आया है ये। तो मैंने इसे छील ली है और छील के मैंने इसे अच्छी तरह धो ली है। तो मैं इसे गोल आकार में काट लूँगी। वैसे आप इसे लंबे 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 छोटे छोटे बारीक बारीक आकार में भी काट के बना सकते हैं। जैसे मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ बाजी टाइम, लंबे लंबे काट के बारीक बारीक। तो मगर मुझे गोल आकार में ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, तो मैं इसे काट लूँगी बारीक बारीक। ज़्यादा बारीक नहीं काटने, जैसे हम आलू की कतली काटते हैं ना, इसी तरह से। तो ये मैंने काट ली थी आलू की कतली की तरह। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें 1 चम्मच करीब सरसों का तेल लूँगी। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। और आपके घर में जो तेल हो, रिफाइंड हो या कुछ भी हो, उसमें ही बना सकते हैं। तो जी मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है, आधे चम्मच से थोड़ा कम। और ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, क्योंकि अजवाइन में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और ये सूखी सब्ज़ी है। तो मैं इसे थोड़ा चटका लूँगी ज़ीरे को। तो मैंने ये आधी प्याज काट ली थी, बस प्याज में ज़्यादा नहीं डालने की। तो मैंने आधी प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, और इसे मैंने बारीक बारीक रफली वो काट लिया था। तो मैं इसे थोड़ा सा तल लूँगी प्याज को। और देखिए मैंने कितना कम सरसों का तेल डाला था, ये पता नहीं क्यों ज़्यादा सा हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कैमरा बंद करके दोबारा डाल देती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मगर या तो ये प्याज वगैरह डालने से ऊपर को आ जाता है। तो मैंने तो 1 ही चम्मच लिया है अंदाजे से। मगर ये देखिए, मगर जब सब्ज़ी बन जाएगी ना, तो ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो पूरी मुकम्मल वॉच करें। तो मैंने थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, आधे चम्मच से भी कम, क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी हमारी थोड़ी कम है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही कम लिया है, उसके हिसाब से। बस मैं इसे ही भून लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो अब मैं अरबी शामिल कर लूँगी। अदरक लहसुन भुन चुका था, तो मैंने अरबियाँ डाल दी हैं इसके अंदर। तो बस ये आरिश ऐसी अरबी ले आया था कि हम लाते तो हम छाट के लाते हैं मोटी मोटी सी। तो ये देखिए छोटी बड़ी सारी ले आया था, इसलिए ये ऐसी हो रही है। तो बस मैं इसे तल लूँगी अच्छी तरह से तेल के अंदर। और ये बहुत ही लजीज लगती है, ये सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनती है। और खूब अच्छी तरह रोटी भी खा लेते हैं इससे। और ये तो गर्मियों की सौगात है, गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ, दालें। तो मैं बस इसे कुटी हुई मिर्च में बना रही हूँ। तो मैंने आधा चम्मच करीब कुटी हुई मिर्च डाल दी है। वैसे मैं हरी मिर्च में बनाती हूँ ये। तो ये आधे चम्मच से थोड़ा कम मैंने धनिया डाल दिया है। हल्दी नहीं डालूँगी मैं। तो हरी मिर्च में मैंने इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि तैमूर खाता है ना, तो उसके मुंह में हरी मिर्च आ जाती है तो वो रोता है। तो ये मैंने आधा चम्मच नमक डाला था। तो हरी मिर्च में ही बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। आप चाहे तो हरी मिर्च में भी बना सकें, मगर ये सब्ज़ी भी बहुत ही यम्मी बनी थी। तो मैं सब चीज़ों को लेके इसे भून लूँगी अच्छी तरह से। तो इसे मिक्स कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर ली थी सब्ज़ी को। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी,
ताकि इसका फ्लेवर आ जाए कसूरी मेथी का इसके अंदर। बहुत अच्छी लगती है इसमें भी कसूरी मेथी। और ये कसूरी मेथी सूखी सब्जियों में ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना निकल के आता है, तो बहुत ही टेस्ट आता है सब्जियों के अंदर और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो मैं इसे भी मिक्स करके इसे ढक के रख दूँगी। गैस की फ्लेम हम हल्की रखेंगे, मंदी कर देंगे। और इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। 5 मिनट बाद मैं खोल के देखती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी खुशबू आई है एकदम से। तो ये अभी गली नहीं है, थोड़ी सी केड़ी है अरबी। तो ये जो आपको ऑयल दिख रहा है ना, ये भी अभी थोड़ी देर में नज़र नहीं आने का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये केड़ी है, देखिए टूट नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से टूट रही है। तो ये गलेगी, अभी इसे और गलाऊंगी मैं। तो पानी मैं नहीं डालूंगी, इसी के ही तेल में ये पकेगी। तो बस इसे मैं 5 मिनट के लिए और पका लूँगी तो ये गल जाएगी। तो 5 मिनट बाद मैं खोल के देख रही हूँ और हल्के मसालों में बना रही हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मसाले डालूँगी तो फिर अच्छी नहीं लगने की, बिल्कुल बेकार लगेगी सब्ज़ी है। हल्के मसालों में ज़्यादा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो जी मैं इसमें 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर नहीं शामिल करे हैं, टमाटर अच्छे नहीं लगते इस सब्ज़ी के अंदर, तो मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, मेरे पास नींबू नहीं था तो मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि अरबी मीठी होती है तो इसमें थोड़ी खटास आ जाती है तो अच्छी लगती है। तो बस अभी मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से, ये गल चुकी है वैसे। तो इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें बीच में से काट के डाल दी हैं, साथ में ही हरे धनिया के, और इसे मैं ऊपर से सजा लूँगी। देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है और इसका ऑयल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑयल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। तो ये हमारी बनके सब्ज़ी तैयार हो गई है, आप भी इसी तरह ट्राई करें। तो नशरा धो रही थी कपड़े, आज फिर हमारा पानी भाग गया था, एक कपड़े धो रही थी और मुझे टेंशन हो गई थी कि इतने कपड़े हो रहे हैं और पानी भाग गया है और मोटर से भी नहीं आ रहा था, तो मुझे फिर से परेशानी नज़र आने लगी। तो जी बस यहाँ का ऐसा हिसाब है, कभी लाइट मेरी ख़राब हो जाती है तो कभी पानी का हिसाब ख़राब हो जाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र हुआ कि 1 घंटे बाद पानी आना शुरू हो गया मोटर से, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो कपड़े भी धुल गए हैं। तो आज ये जाएंगे बर्थडे में क्योंकि मेरी जो नंद है ना हुसनी जो आती है, उसके लड़के का, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जैसे मेरे हैं खुशी और आरिश जुड़वा, ऐसे इसके जुड़वा बच्चे हैं 2। तो वो बर्थडे कर रही है अपने बच्चों का, जुड़वाओं का, आज उनका बर्थडे है। तो नशरा बस कपड़े धोते धोते लाइट भाग गई थी, तो इनने नाश्ता बना लिया था, इनने पराठे बनाए थे आज नाश्ते में और हमारी अरबी की सब्ज़ी थी। तो हमने इसमें पलट ली थी अरबी की सब्ज़ी कटोरे के अंदर बना के। तो हम चाय पी रहे हैं, हम देर से पीते हैं चाय, हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते, हमें अच्छी नहीं लगती, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी बस। तो जी ये थोड़ी देर बाद का क्लिप है। तो ये नशरा कपड़े निकाल रही है, नहाने जा रही है, तैमूर को भी नहलाएगी, तैयारी कर रही है, ये जाएगी नंद के यहाँ बर्थडे में। तो इसने कपड़े भी धो लिए थे और सारे कपड़े वगैरह धो के नाश्ता वगैरह करके अब ये जाने की तैयारी में लग रहे हैं। तो मुझे भी कह रही थी, वैसे मैं गई नहीं क्योंकि मेरे से गर्मी में कहीं नहीं जाया जाता, और जो है वहाँ भीड़ भड़के में मेरा दिल घबराता। गर्मियों में सर्दी होती तो मैं चल जाती। तो ये अपनी ड्राई, वो क्या होता है, बाल सीधा करने का, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, तो ये दिखा रही थी। तो ये बाल सीधे वगैरह करेगी और वहाँ खाला की लड़की ने भी सेट यही मंगाया है कि वो भी बाल सीधे करेगी, तो ये लेके जाएगी वहाँ पर नन के घर पे।
तो ये तैमूर के हाथ में आ गई है। मैंने कहा ये ख़राब कर देगी। तो तैमूर के बाल कटिंग कराने गई थी। नशरा के फ़ोन से बना हुआ है ये व्लॉग, ये वाला कटिंग वाला। तो ये तैमूर की कटिंग करवा रही है बालों की। तो देखिए रोता नहीं है माशाल्लाह से तैमूर हमारा, और अच्छी तरह बाल कटवा लेता है आराम से बैठ के। तो बच्चे डरते हैं, रोते हैं, और ये तो माशाल्लाह अजीब ही बच्चा है। इसे तो स्टाइल भी खुद पे खुद आते हैं, बातें भी खुद पे खुद आती हैं। तो बस थोड़ा सा ये इसकी वजह से रो रहा था, चीज़ इसकी वजह से, नहीं तो ये आराम से कटवा लेता है। तो बस जी मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा रात की हमारी रोटी रखी थी, तो ये नहीं खाई थी आरिश ने और बहू ने, उन्होंने ऊपर ही बना ली थी अपनी। और मैं उनसे कह रही थी कि नीचे भी रखी है रोटियां, मैंने बना ली हैं, तो फिर भी उन्होंने ऊपर बना ली थी। तो जी बस मैं यही खा रही हूँ जो रात की बची हुई है, क्योंकि ये सही थी, रोटी ख़राब नहीं हो। ये रात में फ्रीज़ में रखने भूल गई, मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ बची हुई रोटी। मैंने सोचा आरिश ने खा ली होगी, मगर उन्होंने ऊपर पका के खा ली थी, तो बस ये रखी रह गई। तो मैं इसे गर्म कर रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आ रही थी, सही थी रोटियाँ। तो बस मैंने सोचा ज़ाया हो जाएंगी और फिर रिज़्क़ की बिरानी नहीं करनी चाहिए, तो मैं इसे गर्म कर रही हूँ रोटियों को। 4 रोटी बच गई थी हमारी, तो बस मैं 2 रोटी खा लूँगी, 2 रख दूँगी, नशरा खा लेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, रखी रहेंगी। देखते हैं, कोई ना कोई तो खा ही लेगा। तो बस मैं गरम करके ऐसे ही खा लेती हूँ। जब रोटी सही होती है तो बेकार है। मैं इतनी मेहनत में गर्मी में रोटी बनाती हूँ, और बहुत मेहनत लगती है। गर्मियों में तो ज़्यादा ही मेहनत नज़र आती है रोटियों की, सर्दियों में तो खैर ये है पसीना वगैरह कुछ नहीं आता है। और मुझे तो गर्मी में तो बस खाना पकाना मेरा दुबर होता है, पसीनों में तर हो जाती हूँ चूल्हे के पास। तो ये मैंने रोटियां गरम कर ली थी, अब बस मैं खाऊंगी इसे अरबी की सब्ज़ी के साथ। और सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है आज ही, क्योंकि अच्छी हो रही थी सब्ज़ी। तो बस मैं इसे अरबी की सब्ज़ी रख लूँगी इन रोटियों पे। और मुझे रोटी पे रख के खाना बहुत अच्छा लगता है देसी तरीके में, क्योंकि मुझे टसन वसन कुछ नहीं आती कि बस टसन में खाओ। तो मैं तो सबके सामने भी ऐसे ही खा लेती हूँ, रोटी पर रख के सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती मुझे। तो ये मैं ले रही हूँ, देखिए चिकना बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया है बिल्कुल चिकना, अरबी गलने में ही ख़त्म हो गया था। तो बस मैं इसमें अरबी रख रही हूँ। और ये मिर्चें जो मैंने तली थी उस दिन, ये मैं रख लेती हूँ, काफ़ी दिन चल जाती हैं मिर्चें, फ्रिज में रखी रहती हैं। तो मैं रोटी के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ भी मैं खा लेती हूँ। तो ये तैयार हो गए थे तैमूर, और नशरा भी तैयार हो गई है। तो देखिए सिंपल से रहते हैं हमारे बच्चे, ज़्यादा ताम झाम नहीं करते, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ये। तो बस ये बर्थडे में जाने की तैयारी हो रही है। तो ये अकेली भाग जाएगी, क्योंकि उसका घर पास में ही है, बराबर में ही। और ये तैमूर को मेरे पास छोड़ गई थी, कह रही थी मैं देख के आऊँ क्या खाना वाना बना हुआ या नहीं। तो मैं कहा देखिए, तो तैमूर मेरे पास ही था। तो ये देखिए जा रही है, देखिए मौका देख कर फ़रार हो रही है। तो तैमूर तो मेरे पास ही था, ये जा रही है। तैमूर रुक जाता है माशाल्लाह मेरे पास, ये रोता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तैमूर रुक गया था, मैंने इसे खेल में लगा लिया था, और वो चली गई है नशरा। और यहाँ बहुत तेज़ आंधी आ रही है इस टाइम, देखिए नशरा नहीं है यहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो कभी साइड में बैठी हो, मगर वो चली गई है, आ जाएगी वो देख के क्या खाना बनाए या नहीं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।